मैंने उस औरत को अंदर आते नहीं देखा, फिर भी वो मेरे डाइनर के उस बूथ में बैठी थी जिसे कोई जिंदा इंसान कभी नहीं चुनता। मैं एक हाईवे के किनारे बने छोटे से होटल नुमा डाइनर में नाइट शिफ्ट करता हूं। ऐसी जगह जहां लोग तभी रुकते हैं जब गाड़ी चलाने की ताकत खत्म हो चुकी होती है। टूटी हुई लेदर सीटें, झपकती हुई नियॉन लाइट और कॉफी जिसका स्वाद ऐसा लगता है जैसे उसे 100 बार गर्म किया गया हो। इस जगह की सबसे अजीब बात थी दरवाजे के ऊपर लगी वो छोटी सी घंटी। मैं बिना देखे पहचान लेता था कौन अंदर आया है, सिर्फ उस घंटी की आवाज से। इसलिए वो औरत मुझे डराने लगी, क्योंकि जब मैंने उसे देखा वो पहले से बूथ नंबर 7 में बैठी हुई थी और मैंने घंटी की आवाज सुनी ही नहीं थी। बूथ नंबर 7 कोई नहीं चुनता था, वॉशरूम के बहुत पास, खिड़की से बहुत दूर। लेकिन वो वहां थी, एकदम सीधी बैठी हुई, हाथ टेबल पर जुड़े हुए, बिल्कुल मूर्ति की तरह। मैं ऑर्डर पैड लेकर उसके पास गया। मेरी आवाज गले में अटक गई। वो हिल नहीं रही थी, सांस नहीं ले रही थी। उसकी त्वचा कागज जैसी पतली लग रही थी। आंखें खुली थी, बहुत ज्यादा खुली। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे किसी ने एक लाश मेरे डाइनर में बैठा दी हो। फिर अचानक उसने सांस ली, तेज, अजीब, जैसे वो सांस लेना भूल गई हो और अचानक याद आया हो। उसने धीमे से कहा, ब्लैक कॉफी। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैं कॉफी लेकर लौटा, उसने उसे छुआ तक नहीं, ना देखा, ना सूंघा। टेबल पर एक मुड़ा हुआ नोट रखा था, $50। मैडम, आपके $5 हुए हैं। फिर उसने हल्के से सिर घुमाया कोने वाले बूथ की तरफ। एक परिवार बैठा था, माँ बाप और 2 बच्चे पैनकेक को लेकर झगड़ रहे थे। उसने कहा, उनका बिल चुका देना, उन्हें बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, आप पक्का उनका बिल चुका दोगे? वो मुस्कुराई। उस मुस्कान में ना दया थी, ना क्रूरता, बस खालीपन। जब मैंने परिवार को बताया कि उनका बिल किसी ने चुका दिया है, तो वो खुश हो गए। लेकिन जब उन्होंने पूछा किसने, और मैंने बूथ नंबर 7 की ओर इशारा किया, उसने कहा। वहां तो कोई बैठा ही नहीं है। मैंने पलट कर देखा, बूथ खाली था और वो $50 अब भी मेरे हाथ में था। वो हफ्तों बाद फिर आई, फिर वही घंटी की आवाज नहीं, वही बूथ, वही सन्नाटा। इस बार उसने मार्क नाम के एक लड़के का बिल चुकाया। कंस्ट्रक्शन में काम करता था, हमेशा थका हुआ। अगली सुबह खबर मिली वो मचान से गिर गया। फिर 1 हफ्ते बाद एक लड़की आई, लैपटॉप पर काम करती हुई, रात भर बैठी रही। उसका बिल उस औरत ने चुकाया। वो फिर कभी नहीं लौटी। अब मुझे समझ आ गया था, वो अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती थी, सिर्फ दूसरों के लिए पैसे देती थी, और जिनके लिए देती थी वो गायब हो जाते थे। एक दिन मैंने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम ये तय नहीं कर सकते। उसने बहुत नरमी से कहा। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने पुराने अखबार खंगालने शुरू किए। गुमशुदगी, हादसे, मौत की खबरें, हर नाम मौजूद था। फिर मुझे कुछ और मिला, कई साल पुरानी आग की घटना। यही डाइनर रात के समय इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण जल गया था। कई लोग मरे थे, उनमें एक बुजुर्ग औरत भी थी।
जो बूथ नंबर 7 में फंसी रह गई थी। उसका नाम था मार्गरेट हेल। तस्वीर देखकर मेरी सांस रुक गई। वही बाल, वही आंखें। वो रविवार को फिर आई। डाइनर लगभग खाली था। सिर्फ एक टेबल पर एक जवान कपल बैठा था। मैं जानता था अब क्या होने वाला है। मैं सीधे बूथ नंबर 7 पर गया। मैंने कहा, इनको नहीं। वो शांत थी। उसने कहा, इनका नाम पहले से लिखा है। मैं बस काम आसान करती हूँ। किसके लिए? मौत के लिए। उसने $100 का नोट आगे बढ़ाया। मैंने गलती कर दी। मैंने नोट फाड़ दिया। डाइनर की लाइटें झपकने लगी। वो खड़ी हुई। पास से वो मरी हुई नहीं लग रही थी, बस बहुत थकी हुई। उसने फुसफुसाया, अगर मैं नहीं चुनूं तो वो अंधाधुंध चुनेगा। और वो धुएं की तरह गायब हो गई। वो कपल हंसता हुआ चला गया। डाइनर में सन्नाटा था। बूथ नंबर 7 खाली था। मैंने राहत की सांस ली। शायद सब खत्म हो गया था। लेकिन तभी मैंने नीचे देखा। काउंटर पर एक मुड़ा हुआ नोट रखा था मेरे नाम से, $50। मेरा शरीर कांपने लगा। उस नोट के पीछे लिखा था, आज तुमने चुना, अगली बार तुम चुकाओगे। मेरे कानों में दरवाजे की घंटी की आवाज गूंजी, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। मैंने धीरे धीरे बूथ नंबर 7 की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। उस रात मैं घर नहीं गया। अगली सुबह खबर आई, हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक कंट्रोल से बाहर हो गया था। मेरी फोटो अखबार में थी। मैं जिंदा खड़ा था और मेरी लाश सड़क पर पड़ी थी। तभी मुझे समझ आया, वो किसी को मारती नहीं थी, वो सिर्फ नाम बदलती थी। और अब जब भी डाइनर शांत होता है और घंटी नहीं बजती, मैं जानता हूं बूथ नंबर 7 अब मेरा है और अगला बिल मुझे चुकाना है।